तेजस्वी यादव की बात करूं, लालू जी की बात करूं, तो जो केंद्र से चलता आ रहा परिवारवाद वो बिहार में भी देखने को मिला। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और चारा घोटाला में जेल गए, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद अपनी नौवीं फेल पुत्र मोह में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाए, तेज प्रताप को मंत्री बनाए, मीसा भारती को राज्यसभा सदस्य बनाए और अभी लोकसभा में उन्होंने रोहिणी आचार्य को भी उतारा सारण की धरती पर, जो सिंगापुर की बेटी है। और मैं तो राबड़ी जी से कहना चाहूंगी कि जो अपनी बहू की सम्मान नहीं दे सकती, ऐश्वर्या जी को सम्मान नहीं दे सकती, और वो सारण की बेटी है, उनका झोटा पकड़कर सड़कों पर निकाल दिया। और सारण जो सिंगापुर में अपनी बेटी को रखा था, जो संस्कृति और सभ्यता उन्होंने सिंगापुर का सीखा है, वो कह रही थी कि मैं छपरा की बेटी हूँ, सारण की बेटी हूँ। तो ये फर्क दिखता है। और माननीय मोदी जी ने एक समाज की बेटी को, एक पिछड़ा परिवार की बेटी को, अति पिछड़ा परिवार की बेटी को और सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान दिया और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में सांसद बनाकर दिया। देखिए, हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, जो प्रदेश में महामंत्री भी हैं और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक भी हैं। उनका काम करने का अपना नजरिया है, अपना तरीका है, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और पीछे भी जब श्रीमान अश्विनी चौबे यहाँ के सांसद रहे हैं, लोकप्रिय सांसद रहे हैं, हमारे नेता हैं वो, तो उन्होंने भी काफी काम किया है। यहाँ पर उन्होंने ओवर ब्रिज बनाया और लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की है, फिर गंगा घाट बना, काम चल रहा है, और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना है, और इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर लगभग 71,000 घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। सारे 3 लाख लोगों को नल जल घर तक मिला है, और 3 लाख महिलाओं के नाम से इज्जत घर मिला है, प्रधानमंत्री शौचालय योजना मिला है। महागठबंधन के जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि पिछली बार जब भी नरेंद्र मोदी आते थे चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने कहा था कि नदियों को, बिहार की नदियों को मैं संवारूंगा, यहाँ की जितने भी नहरें हैं उसको मनरेगा के तहत साफ सफाई कराऊंगा, दुरुस्त कराऊंगा। लेकिन इस बार भी प्रचार करने आए हैं और उसका नाम नहीं ले रहे हैं, और वो काम भी 10 सालों में उन्होंने पूरा नहीं किया है। देखिए, पिछले अभी 10 साल से माननीय मोदी जी के द्वारा जो विकास की धारा चल रही है, विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प उन्होंने लिया है, तो उन्होंने समाज के उन वंचित, शोषित, दलित और सभी वर्गों के लिए काम किया है। इसी कड़ी में तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, सभी एजेंडे उनके मैनिफेस्टो में है। जो काम अभी नहीं पूरा हो चुका है, तो आप देखेंगे कि 4 जून के बाद, 4 जून को 400 पार है, और 4 जून के बाद अविलंब जो काम अवरुद्ध पड़ा है, चाहे वो नदियों का हो या सड़कों का हो या फिर तालाब का हो या शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तो वो सब काम निरंतर अविरल रूप से वो काम शुरू हो जाएगा। कार्य योजना बन चुकी है, क्योंकि आचार संहिता के कारण वो रुका हुआ है। और माननीय मोदी जी तो विकसित भारत का संकल्प लिए हैं, तो निश्चित रूप से मोदी संग बिहार है और मोदी संग नीतीश है। और हमारे प्रत्याशी जो हैं आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, वो मोदी जी के प्रत्याशी हैं, नीतीश जी के प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान के प्रत्याशी हैं, जीतन राम मांझी के प्रत्याशी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी। 400 पार का नारा लग रहा है, सोशल मीडिया पे सांसद नहीं आए, इस वीडियो में 1 मिनट यार, सांसद नहीं आए, और उन्होंने ये कहा कि मैं पीठ में छुरा भोंकने का काम किस सांसद की बात कर रहे हैं? नहीं, वो पार्टी का काम कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्र में उनको पार्टी ने लगाया है। वीडियो ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है, जो हमारे विपक्षी हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। अश्विनी चौबे हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, और बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हमारा चुनाव चल रहा है। उनका बयान, अश्विनी चौबे ने कल बयान दिया है कि मैं यहाँ बक्सर इसलिए नहीं आया
क्योंकि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है और छुरा घोंपने वाले मिथिलेश तिवारी, तो ऐसे में मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं, देखिए इन परिस्थिति में आप कैसे पार्टी ने जिसको टिकट दिया, पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के साथ एनडीए के कार्यकर्ता है, उन्हीं के साथ मातृशक्ति, युवा शक्ति, सारे लोग उन्हीं के साथ। अश्विनी चौबे का कोई ये नहीं है, अस्तित्व नहीं बचा। ऐसा नहीं है, वो नेता तो है हमारे पार्टी के, अपना अपना सभी का अस्तित्व है, वो हमारे सम्मानीय नेता हैं। बागी तेवर चुनाव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है आप लोगों को अश्विनी चौबे का? बिल्कुल नहीं, क्यों चुनाव, यहाँ तो सब तैयार है, बक्सर तैयार है, और बक्सर के सम्मानित मतदाता ने ठाना है कि कमल ही खिलाना है। वर्तमान सांसद है, उस तरीके की बातें उनके द्वारा कही जा रही है। मैंने इस बात पे विश्वास करती, ये अफवाहें हैं, वो पार्टी के निष्ठावान नेता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता है, ऐसी बातें नहीं कर सकते। बावजूद यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, इसको क्या पार्टी ने दूसरे जगह उनको लगाया है, दूसरे लोकसभा में वो काम कर रहे हैं, मोदी जी के कार्यक्रम, भाजपा के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में कई जगह बैनर पोस्टर लगे होते हैं, उसमें उनकी फोटो भी नहीं है। भाजपा फोटो पर विश्वास नहीं करती है, काम पे विश्वास करती है, और मोदी जी का काम बोलता है। इसका मतलब कि चौबे जी काम नहीं किया है यहाँ पे, तभी तो उनका फोटो नहीं लगा है। ऐसा नहीं है, फोटो मेरा भी कहीं नहीं लगता है, हम लोग फोटो पे विश्वास नहीं करते, काम पे विश्वास करते हैं, और समाज के सभी वर्गों के लिए, उनके लिए खड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। देखिए, बक्सर को बनारस बनाने की बात है, और मिथिलेश जी आदरणीय प्रत्याशी हैं, वो बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप से वो विकास का काम करेंगे। जिसके पास जब कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, जानता ही नहीं करना बिल्कुल क्या है। मैनिफेस्टो कैसे नहीं मैनिफेस्टो है, मोदी जी का मैनिफेस्टो, मिथिलेश जी का मैनिफेस्टो है, मोदी जी का मैनिफेस्टो, ये एनडीए गठबंधन के 40 लोकसभा का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो कैसे नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया विकास का कार्य, तो वही हमारा भी मैनिफेस्टो है, हमारे प्रत्याशी का भी अपना कोई ये नहीं है, केवल मोदी जी के ही नाम पर सभी जगहों पर सीट लड़ा जा रहा है, जो प्रत्याशी है उनका अपना कुछ मोदी जी माननीय देश के प्रधान सेवक हैं, और जो उन्होंने निरंतर विकास का काम किया है, उस विकास के कार्यों को लेकर हम सभी अपने मोदी जी के काम को लेकर के चलते हैं, और हमारे पास नेता है। कांग्रेस के पास कौन नेता है जो प्रधानमंत्री का मुंगेरी लाल के सपने देख रहे? कोई नेता नहीं है। महागठबंधन के पास कौन नेता है? कौन चेहरा है? बताइए, आप बताइए, कांग्रेस का कौन चेहरा है? पीएम का, प्रधानमंत्री का कोई है? और एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी तो सीना ठोक के कहती है मोदी जी है।